हेलो दोस्त, नमस्ते। हाँ, कॉपी का प्रकरण। कॉपी का प्रकरण का कितना रूप भयंकर होता है वो एग्जाम्पल देके मैं बताऊंगा। वर्षों पहले की बात है। एक पेंटिंग का ऑक्शन हुआ लंदन में। ऑक्शन में बहुत अच्छी प्राइस बोला, और ऑक्शन होता है उससे न्यूज़ बनता है, और जो प्राइज आता है उसका भी न्यूज़ बनता है। ये न्यूज़ बना इंडिया में, वो पता चला जिसके कलेक्शन में उसको पता चला, तो उसको लगा कि ये पेंटिंग तो मेरी पास है, तो वहाँ ये पेंटिंग ऑक्शन कैसे हुआ। यहाँ भी बहुत चोर, मास्टर चोर बैठे हैं, बड़े बड़े गैलरी खोल के बैठे हैं। वो लोग को ऐसा चले लगेगा कि कौन पता चलेगा, और अच्छा कॉपी कराते या कॉपी करते वो समझते कि बेच दे। चला का कोई कोई लोग यहाँ कॉपी भी कराते हैं बेचने के लिए, बाहर बेचने के लिए। किसको पता चलेगा? ऐसा नहीं है। चोरी तो चोरी है, आज नहीं कल पकड़ी जाएगी। तो सालों पहले किसी ने कॉपी किया होगा वो पेंटिंग, और ये फिर लंदन ऑक्शन में पहुंच गया। तो वहाँ तक पहुँचाने लिए तो जानकारी होता है, अननोन तो वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता। और ऑक्शन वालों को इतना जो लॉन्ग टाइम में कहाँ कलेक्शन हुआ है, मानो 50-100 साल के पहले, वो उसको माइंड में नहीं होता। और जिसने कलेक्शन किया उसको तो माइंड में है, क्योंकि इन्वेस्ट के लिए अच्छा वर्क का कलेक्शन करते हैं। और ये बहुत बहुत जाने माने आर्टिस्ट है। उसका वक्त था बहुत जाने माने, इंडिया लेवल का बेस्ट आर्टिस्ट था। उसका वक्त तो सबको पता होता है, जो आर्ट वर्क जानते हैं उसको। ऑक्शन हुआ, अच्छी प्राइज मिला। यहाँ से ये जो कलेक्टर हैं जिसके पास, उसने उसके क्लेम डाला, ऑक्शन हाउस पर क्लेम डाला डायरेक्ट। ऑक्शन हाउस ने तपास किया किसने भेजा, उसने तो इसका कहाँ से आया, और आखिर कॉपी मास्टर हाथ में आ गया। आपको नहीं मानोगे, वो टाइम पर उसको 20 लाख का दंड या 10 साल की जेल, ऐसा कुछ उसका केस चला। एक कलेक्टर जो था यहाँ का, वो जीत गया और उसको सजा भुगतनी पड़ी। समझे आप क्या होता है वो? आपको पता भी नहीं कि हम कॉपी करके देते हैं, उसकी रिजल्ट क्या होता है। अगर कॉपी करना ऊपर ही आ जाता है। उसने खुद के सिग्नेचर नहीं किया था, उसने जो आर्टिस्ट था उसकी सिग्नेचर किया था, वो भी गुनाह है ना। तो ये जो करते हैं वो, उसको ये पता नहीं होता, थोड़े पैसे के लिए कर देते हैं, या खुद करके कहीं ना कहीं भेज देते हैं, पहचान जहाँ होती वहाँ, फिर फंस जाते हैं। अरे हम तो एक कोना भी किया हो ना तो पहचान जाते हैं कि कॉपी किया है, यहाँ से लिया है, एक कोना यहाँ से उठाया है, पता चल जाता है। क्योंकि आप जिसको मास्टर लोग किसी की कोशिश कॉपी करोगे तो ये हम पहचान जाएंगे। हाँ, कोई स्ट्रीट वाला बनाया, कुछ नाम ने बनाया, लर्निंग ने बनाया, और किसका करो जिसका कोई पहचान नहीं, कोई आर्ट का कोई उसका कलेक्शन में, इससे बड़ा कुछ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जिसका नाम हो गया, जिसका बहुत इंडिया लेवल पे जिसका नाम है, ऐसा आर्टिस्ट का वर्क तो तकलीफ करेगा, तकलीफ करेगा। बहुत सारे लोग राजा रवि वर्मा का पेंटिंग का कॉपी करता है, बहुत सारे करते हैं। हाँ करो, कॉपी करने की ना नहीं है, उसको सेल करो या कोई ऐसे व्यक्ति को दे दो। जो व्यक्ति बहुत पहुंची है, लंदन अमेरिका में कॉन्टेक्ट है, वहाँ जाके उसको बोलेगा कि ये आर्टिस्ट का पेंटिंग मेरे पास है, ऐसे कुछ इसका फॉर्म होता है, रूल्स है, ऐसे तो नहीं कोई लेते हैं। तो भी कभी कभी काम करने वाले तो वो होते हैं, वर्कर ही होते हैं, वो डाल देते हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। और ये एक गुना तो है, क्योंकि प्रॉपर्टी है, पेंटिंग एक प्रॉपर्टी है। जैसे मकान में कोई घुस जाए, जैसे आप क्लेम करते, जिस जमीन में कोई थोड़ा प्लॉट में घुस जाए क्लेम करते, वैसा ही ये है, ये प्रॉपर्टी है। मत करो ऐसा। सालों पहले, 5-6 साल पहले की बात है, एक आर्टिस्ट है, उसने 1000 पेंटिंग की कॉपी की, 1000 पेंटिंग की कॉपी किया, और खुद का सिग्नेचर करते थे। अरे मोनालिसा की पेंटिंग में खुद की सिग्नेचर किया, मैं देखने गया, मैंने तो कहा वहाँ ये गलत है, ये रियली गलत है। ये पेंटिंग मोनालिसा का है, और इसमें इसका हक ही नहीं कॉपी करने का, मानो कॉपी किया।
तो RAP लिख सकते हो, कुछ इसका शब्द है कॉपीराइटर का, वो आप लिख सकते हो, मैंने कॉपी किया है, तो बात खत्म। तो खुद के सीने से कर देते हो मोनालिसा में, क्या दुनिया मूर्ख है? 1000 पेंट की कॉपी किया और खुद मास्टर आर्टिस्ट कहते थे। होता है, हो कॉपी किया तो होता है, मास्टर क्राफ्टमैन है, आर्टिस्ट नहीं है। क्राफ्टमैन और आर्टिस्ट में डिफरेंस है। इसका एक कारीगर है। कोई भी चीज एज इट इज एकदम एक्यूरेट स्किलिंग करके बनाते हो, ये मास्टर नहीं है, आर्ट मास्टर नहीं, आर्टिस्ट नहीं है, एक स्किलर है, स्किल मास्टर है। स्किल मास्टर होना गलत नहीं है, ये भी मैं कहता हूँ। खुद का बना हुआ स्किलिंग करके कोई नहीं बोलेगा। अब स्केच करके बढ़िया आपको जैसे, अरे मोनालिसा से भी बहुत बहुत रूपांश दिया है। आपके पढ़ के बाजू में होगा, उसको बेटे इतना ही बड़ा मस्त पोर्ट्रेट बनाओ, ये ना थोड़ी है। तो किसी की प्रॉपर्टी का कोई मालिक हो जाए ये तो नहीं, कोई नहीं चलाता, कोई नहीं। ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसका प्रोडक्ट का कोई कॉपी करता है तो भी उसकी पर तकलीफ हो जाता है। तो ऐसा आर्टिस्ट तो अच्छी बात नहीं है आर्टिस्ट के लिए। जो आर्ट करते हैं वो समझो, ये समझो कि भविष्य में कुछ न हो जाए। किसी की प्रॉपर्टी पर आप हाथ क्यों डालते हो, क्यों डालते हो? और करके रखो अपनी पास, मार्केट में क्यों डालते हो? और देते हो तो कोई ऐसे लोगों को क्यों देते हो जो बाहर जाके वो अलग ढंग से उसको रजूआत कर रहे? ऐसे क्यों? नहीं, ऐसे मत करो प्लीज, फंस जाओगे। आपको नॉलेज नहीं है तो नॉलेज कलेक्ट कर लो कि क्या होता है। खाली प्रॉपर्टी का नॉलेज कलेक्ट करो तो भी पता चल जाएगा। कला एक प्रॉपर्टी है, आर्ट एक प्रॉपर्टी है, जिसका नाम हो गया, इसके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी। हमारे पूरा स्टोर भरा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। मैं जैसे से थोड़ा दे दूंगा, थोड़ा करूंगा, नहीं, ये मेरी प्रॉपर्टी समझो। एक मकानी प्रॉपर्टी नहीं होता, एक जमीनी प्रॉपर्टी नहीं होता। आपकी कोई चीज छोटी से छोटी लेके बड़ी बड़ी चीज आपकी खुद की है, वो एक आपकी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा और कुछ मत समझो। प्रॉपर्टी का जो कोई कब्जा करेगा उसके पर आप क्या हालत करोगे, वही हालत आप प्रॉपर्टी किसी की पर करोगे तो आपकी इससे भी बेहतर हालत होती है, समझ लो। बाकी आपकी इच्छा, मेरी भूल तो माफ़ करना प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।